अम्रवन की गहराइयों में, जहां सूरज की किरणें पत्तियों की घनी छतरी को भेदकर मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थीं, एक अनोखी शांति थी। ये जंगल केवल पेड़ों, नदियों और जानवरों का घर नहीं था। यह एक जादुई दुनिया थी जहां हवा में रहस्यमयी ऊर्जा तैरती थी और प्राचीन आत्माएं, जिन्हें जिन कहा जाता था, छिपकर निगरानी करती थीं। अम्रवन का केंद्र, जिसे प्रकृति का हृदय कहा जाता था, एक चमकता हुआ क्रिस्टल था जो इस जंगल की आत्मा को जीवित रखता था। अर्जुन, एक युवा वनवासी, जंगल के किनारे पर बनी अपनी छोटी सी झोपड़ी में सुबह की पहली किरण के साथ जागा। उसका चेहरा सूरज की रोशनी में चमक रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी उत्सुकता थी। वह बचपन से ही अम्रवन का हिस्सा रहा था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि जंगल उससे कुछ छिपा रहा है। उसकी माँ, जो अब इस दुनिया में नहीं थी, उसे कहानियां सुनाया करती थीं, जानवरों और जिन्नों की गठजोड़ की कहानियां, जो कभी इस जंगल को एक साथ बचाने के लिए लड़े थे। अर्जुन, तुम में कुछ खास है, उसकी माँ कहा करती थी। तुम इस जंगल का हिस्सा हो, लेकिन तुम्हारा भाग्य इससे कहीं बड़ा है। आज सुबह अर्जुन ने अपने कंधे पर एक पुराना थैला लटकाया और जंगल की ओर चल पड़ा। वह जड़ी बूटियां और फल इकट्ठा करने के लिए रोज जंगल में जाता था, लेकिन आज उसका मन बेचैन था। रात को उसने एक सपना देखा था, एक विशाल शेर, जिसके माथे पर सुनहरा निशान था, उसे पुकार रहा था। अर्जुन, समय आ गया है, शेर की गहरी आवाज गूंजी थी। प्रकृति का हृदय खतरे में है। जंगल में प्रवेश करते ही अर्जुन ने महसूस किया कि कुछ बदल गया था। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी और पक्षियों की चहचहाहट गायब थी। वह एक प्राचीन बरगद के पेड़ के पास रुका, जिसके तने इतने विशाल थे कि 10 लोग मिलकर भी उसे गले नहीं लगा सकते थे। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और पत्तियों के बीच से एक चमकती हुई आकृति प्रकट हुई। अर्जुन, एक मधुर लेकिन शक्तिशाली आवाज गूंजी। मैं नूर हूँ, अम्रवन की जिन राजकुमारी। तुम्हें चुना गया है। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसके सामने एक खूबसूरत आकृति थी, जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे और आंखें आग की तरह चमक रही थीं। चुना गया? किस लिए? उसने हकलाते हुए पूछा। जंगल खतरे में है, नूर ने कहा। जफर, एक दुष्ट जिन, प्रकृति का हृदय चुराने की योजना बना रहा है। वह इंसानों के साथ मिलकर अम्रवन को नष्ट करना चाहता है। केवल तुम, जो इंसान और जिन्नों के बीच की कड़ी हो, उसे रोक सकते हो। अर्जुन को अपनी माँ की कहानियां याद आईं। क्या वह वाकई उस प्राचीन गठजोड़ का हिस्सा था? लेकिन मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? उसने पूछा। तुम अकेले नहीं हो, नूर ने मुस्कुराते हुए कहा। जानवरों का परिषद तुम्हारे साथ है। चलो, हमें शेरा से मिलना है। नूर ने हवा में एक चमकता हुआ पोर्टल खोला और अर्जुन को अपने साथ ले गई। वे एक विशाल गुफा में पहुंचे, जहां एक शक्तिशाली शेर बैठा था। उसका माथा सुनहरे निशान से चमक रहा था, वही शेर जो अर्जुन ने अपने सपने में देखा था। मैं शेरा हूं, अम्रवन का रक्षक, शेर ने गहरी आवाज में कहा। तुम्हारा आना कोई संयोग नहीं है, अर्जुन। जंगल का भविष्य तुम पर निर्भर है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका साधारण जीवन इतना बड़ा मोड़ लेगा। मुझे क्या करना होगा? उसने पूछा। सबसे पहले हमें गजा और वायुन को इकट्ठा करना होगा, शेरा ने कहा। फिर हम जिन्नों और जानवरों का गठजोड़ बनाएंगे। जफर की सेना पहले ही जंगल के किनारों पर हमला शुरू कर चुकी है। तभी गुफा के बाहर से एक भयानक चीख गूंजी। नूर ने तुरंत पोर्टल खोला और कहा, हमला शुरू हो चुका है। अर्जुन, तैयार रहो। अर्जुन ने अपने थैले से एक पुराना तलवार निकाला, जो उसकी माँ ने उसे दिया था। उसका दिल डर और उत्साह से भरा था। ये जंगल का युद्ध शुरू होने का क्षण था।